आने का, पार्टियां और पार्टियों के फैक्शंस भी। अभी कोई बचे तो बोलो, 1 महीना है अभी भी। तो क्या ये माना जाए कि ये जितनी भी राजनीति में बदलाव हो गए थे, क्या इस चुनाव के साथ में इसे फुल स्टॉप मिल जाएगा? क्योंकि लोगों में प्रतिक्रिया लगातार आती है कि इस राजनीति की वजह से एक उबक सी आ गई है लोगों को, तो क्या लगता है? बिल्कुल, एक बात का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आपका, क्योंकि आपने यहाँ जो लिखा है स्टेट्स मेक अ नेशन, ये बहुत जरूरी है। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अगर आप देखें तो महाराष्ट्र देश का दूसरा बड़ा एक राज्य है, मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट था, एग्रेरियन स्टेट भी था, युवा वर्ग काफ़ी बड़ा है, महिला वर्ग काफ़ी बड़ा है, किसान है, शहर काफ़ी सारे हैं। और इसी महाराष्ट्र को पिछले 2 सालों में पीछे खींचा गया है। जो भाजपा की राजनीति है, तोड़ो फोड़ो राज करो, फिर वो शायद परिवारों में हो, वो पार्टियों में हो, वो धर्मों में हो, वो जातियों में हो, तोड़ो फोड़ो राज करो, ये जो भाजपा की राजनीति है वो महाराष्ट्र को कोई पसंद नहीं आती। हमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है उनके इस पॉलिसी में, लेकिन हमारे सिर पे इनको बैठाया गया है। और यही मैं सोचता हूँ, यही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आने वाले चुनाव है, ऐसी उम्मीद है कि तो एमवी तो जीतेगा ही, लेकिन एक जो स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर राजनीति में कोई स्थैर्य आए तो फिर इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ सकती है, किसानों की कोई मदद कर सकता है, महिलाओं की सुरक्षा और उनको आगे बढ़ने के मौके दे सकते हैं। सारे जाति और धर्मों में एक हार्मनी चाहिए, वो हम ला सकते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। और यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि बिल्कुल लोग हैरान हुए हैं, त्रस्त हुए हैं इसी तोड़ो फोड़ो की राजनीति को। कितने दिन, यानी आप जागते सोते सब जो भी करते हो उसमें राजनीति लाने की कोशिश करते हो, और वही लोग तंग आ गए अभी कि अभी बस हो गया, अभी हमें प्रगति दिखाई, राजनीति बहुत हुई। लेकिन आदित्य, आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, आरोप तो ये लगता है कि जिस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो ज़्यादा अनस्टेबल था पीरियड, विकास के काम नहीं हो पाए। थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर थे, उनका कहना है कि जो काम रुके हुए थे, वो DCM 1 है या DCM 2 है अभी के सिस्टम में? DCM है राज्य के 1 या 2, सीनियर कौन है, जूनियर 2 है, उनमें से एक है। उनकी आवाज सुनी जाती है क्या उनकी सरकार में? अब वो तो इसका सवाल वो जाने। लेकिन आदित्य जी, उनका ये कहना है कि जितने काम चल रहे थे उनको रोकने का काम किया गया उस वक्त, मेट्रो का हो या फिर बाकी जो भी काम रहे होंगे उनको रोक लगाई गई सरकार के पीरियड में, और उसको कहीं ना कहीं चालना देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। विकास की तरफ लोगों का ज्यादा रुझाव है लोगों का। कमलेश जी, झूठ बोलने में तो देवेंद्र जी बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आपको याद होगा तो मेट्रो का काम जो जिक्र करते हैं, मेट्रो जो मेट्रो 3 है, एक्वा लाइन जिसे कहते हैं, शायद अभी उसका अनावरण होगा या आधे हिस्से में उद्घाटन होगा। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि मेट्रो 3 जब हम सरकार में आए तो मेट्रो 3 का लाइन, जो पूरी लाइन है उसका काम रोका नहीं गया था। हमने गति दी, हमने स्पीड दिया, हमने चालना दी उसे। इनफैक्ट मेट्रो 3 में जो भी स्पीड ब्रेकर्स थे वो हमने निकाल दिए थे। मेट्रो 3 में आरे की कारशेड जो है उसको बिल्कुल हमने रोका और उससे बदलने की कोशिश की, कांजूरमार्ग लेके जाने की कोशिश की, जहां अब यही जो इलीगल रेजिम है वहां मेट्रो 6 की कारशेड बनाना चाहती है। तो हमारे समय वो सॉल्ट पैन था, इनके समय सॉल्ट पैन नहीं है। अभी अदानी जी वहां घर बनाएंगे तो सॉल्ट पैन नहीं रहेगा। ये कौन सा न्याय होता है, ये कौन सी बात होती है? ऐसी कैसी सरकार चल सकती है? और यही मैं कहना चाहता हूं कि जिस आरे का आप जिक्र करते हो या सोचते हो कि हमने वो काम रोका था, उसी आरे की कारशेड का काम पिछले साल ही खत्म हुआ है। यानी कारशेड का काम सिर्फ 6 महीनों का था, अगर वहां से हिलाते तो भी 6 से 8 महीने लग जाते थे। लेकिन मेट्रो लाइन 3 जो हमने कोविड के समय भी रोकी नहीं थी, वो अभी भी काम पेंडिंग है। और भाजपा के ही समय में 10,000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ था, करप्शन भी हुआ है। फिर उसमें वो जीका है कि नहीं मुझे पता नहीं, जायका जीका जो को उनका ये है, लेकिन करप्शन इन्होंने किया है। और हमारे पास पेपर भी है, दस्तावेज भी है कि इन्होंने करप्शन हर एक स्टेशन में किया है, एस्केलेशन किया है। एस्केलेशन यानी ही करप्शन हुआ। और जिस प्रोजेक्ट को मिंदे जी ने हाथ लगाया है उसे एक तो स्लो डाउन किया गया है, नहीं तो एस्केलेशन किया है। जैसे मेट्रो 3 का है वैसे ही बात आती है जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु करके इन्होंने ब्रांडिंग किया है। काम हमारे वक्त में शुरू हुआ, हमारे ही वक्त में, जब तक हमारी सरकार गिरी नहीं थी 82% उसका काम पूरा हुआ था। और वहां से लेके जून 2022 से लेके अभी तक 24 तक, जनवरी 2024 तक उनको जो काम बचा हुआ था वो 2 साल लगे। कैसी इतनी स्लो सरकार चल सकती है? उसका काम एक्चुअली, उसका उद्घाटन जो होना चाहिए था वो अक्टूबर में होना चाहिए था। कोस्टल रोड देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो हम उसका अनावरण तो दिसंबर 2023 में करते थे। अभी तक पूरा नहीं हुआ कोस्टल रोड से, लेकिन एस्केलेशन होते जा रहा है। तो ये इनकी सरकार जो है, शुरू हुआ है
पार्ट पार्ट में आधा किलोमीटर कहीं वो बैंक जैसे खुलता है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। कोई ऐसे प्रोग्राम चलाता है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट चलाता है? और फिर नेशनल हाईवेज की हालत देखिए, गडकरी साहब कहते रहते हैं हमारे चैनल्स पे आके कि 5 मिनट में हम 5 किलोमीटर बना देते हैं, इथेनॉल पे ऐसे होगा और ये वो बताते रहते हैं। मुंबई गोवा हाईवे देखिए, मुंबई नासिक हाईवे देखिए, मुंबई अहमदाबाद हाईवे देखिए, मुंबई दिल्ली हाईवे देखिए, सारे के सारे जो नेशनल हाईवे है महाराष्ट्र में एक से दूसरा ज्यादा खराब लग रहा है। क्यों? तो ये जो बीजेपी की बातें होती है, झूठी बातें होती है, वो अच्छे दिन जैसी होती है, सिर्फ होर्डिंग पे दिखती है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता। आदित्य जी, सत्ता पक्ष और जो है, मैं तो चैलेंज देता हूं, मैं ये चैलेंज हर कॉन्क्लेव में देते आया हूं, मैं तो चैलेंज देता हूं, चलो